अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है कि हमारे पास तीन फोर्सेस है। एक फोर्स का नाम F1 है जो कि 20 न्यूटन का है और ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे लग रहा है। F1 20 न्यूटन का फोर्स है, 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। और जो दूसरा फोर्स है ये F2 है जो कि 40 न्यूटन का है, इसका मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन है और ये 45 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। और जो तीसरा फोर्स हमें दिया गया है ये एक्स एक्सिस के साथ इस साइड पे 45 डिग्री का है और इसका मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन है। मगर हमने इसके जो एंगल है F3 को उसको हम लोगों ने 360 माइनस 45 लिखा, क्योंकि हमें हमेशा एंगल एक्स एक्सिस से मेजर करना होता है। किस तरह से, अब इस बात को समझते हैं। देखिए, पहले अगर हम बात करें F1 फोर्स का, तो F1 फोर्स ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ 90 के एंगल पे लग रहा है, सिंपल है। दूसरा जो है वो हमारे पास ये वाला F2 फोर्स है जो कि F2 यहाँ पे है और यहाँ से 45 पे लग रहा है। जबकि ये जो तीसरा वाला फोर्स है जो कि 45 पे, ये एक्स एक्सिस है, इस साइड पे 45 पे लग रहा है। तो इस साइड पे जब ये 45 पे लग रहा है यहाँ पे, अगर आप इसको मेजर कर दे तो यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल जो है एक पूरा चक्कर में, अगर मैं यहाँ से काउंट कर दूं यहाँ तक, तो ये वाला 315 है। अब 315 में 45 और जमा कर दो तो 360 बनता है। एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री होते हैं। तो अगर एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक 315 डिग्री है, 315। अगर ये 315 है, 315 को 45 में जमा करो तो 360 आता है। या फिर ऐसा कर लो, इस टोटल को 360 कंसीडर कर लो, इसमें से 45 को माइनस कर लो, क्योंकि ये वाला एंगल, हमें इस एंगल को मेजर करना है। तो ये एंगल जो है, ये जब आप टोटल 360 में से 45 को माइनस कर लोगे तो ये जो बच गया, ये वाला एंगल हमें मेजर करना है। क्योंकि जब हम मेजरमेंट लेते हैं हम हमेशा एक्स एक्सिस से लेकर के किसी पॉइंट तक लेते हैं। इसका मतलब है अगर बेशक उन्होंने ये एंगल दिया हुआ है, हम ये वाला एंगल ले सकते हैं। सो अब ये हमारा जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये हमारे पास आएगा 315 डिग्री का। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इस वेक्टर F1 को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। उसके दो कंपोनेंट्स हम ले लेंगे, एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट। तो हमारे पास आएगा F1x और दूसरा आएगा F1y। हमारे पास दो कंपोनेंट्स आएंगे, F1x होगा, F1y होगा। F1x आपने रिजोल्यूशन ऑपरेटर वाला टॉपिक पढ़ा है, इसमें से आपको पता है x कंपोनेंट लिखने के लिए हम x की वजह यहाँ पे cos थीटा लिखते हैं। यानी इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, F1x इज इक्वल टू F1 लिख लो, x की बजाय आप लिख लो cos थीटा। सो आपके पास ये जो कंपोनेंट है F1 cos थीटा आएगा, और इसी तरह से जो y है, y कंपोनेंट के साथ फिर sin थीटा आता है, तो आपके पास आएगा F1y इज इक्वल टू F1 sin थीटा। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो F1 है वो x एक्सिस के साथ 90 के एंगल पे है। तो इस वजह से थीटा की जगह मैं दोनों जगहों पे 90 लिखूंगा, cos 90, और इसको सॉल्व करूंगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर दे। F1 cos थीटा, F1 की वैल्यू 20 न्यूटन है, इसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, तो F1 की जगह 20 लिख लो, थीटा की जगह 90 लिख लो। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और 0 जब किसी चीज से मल्टीप्लाई हो जाता है तो आंसर भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका आंसर 0 आएगा। अब आते हैं, इसकी बारी है F1 sin थीटा। ये जो थीटा है, F1 की मैग्नीट्यूड 20 है और थीटा की जो वैल्यू है वो आपको पता है यहाँ से तक 90 डिग्री है, तो ये आपके पास आएगा 90। और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, और 1 को जब हम sin 90 की जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से 20 इंटू sin 90 की जगह आप इसकी वैल्यू लिख लें, कैलकुलेटर से आप मालूम कर सकते हैं या आपको ज़बानी याद होगा। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, और 20 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा। तो इस तरह से हमारे पास F1 के दो कंपोनेंट आ गए, F1x आ गया, F1y आ गया। सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। अब इसके लिए ये जो वेक्टर है, इसके लिए हम इसके दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। इसके जो दो कंपोनेंट्स हम बनाएंगे वो दो कंपोनेंट्स कुछ यूं होंगे। अगर हम इन दो कंपोनेंट्स को मालूम करना चाहते हैं, किसके दो कंपोनेंट्स, यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट्स F2 के, ये अगर आप गौर से देखिए, ये आपके पास अगर F2 है तो इसके भी दो कंपोनेंट्स है।
एक इसका x कंपोनेंट है और एक इसका y कंपोनेंट है। ये वाला जो है ये f2x होगा, ये वाला f2y होगा। अब अगर हम इन दोनों को मालूम करना चाहते हैं तो फार्मूला वही है, सेम फार्मूला है, यहाँ पे लिख ले, सिंपल तरीके से लिख ले f2x। तो f2 वापस लिख लो, x की जगह आपको लिखना होगा cos थीटा। f2 अगर x कंपोनेंट है तो cos थीटा लिखना होगा। और इसी तरह से f2y, ये जो y कंपोनेंट है, इसको मालूम करने के लिए हमारे पास आएगा f2, ये हमारे पास f2 ही रहेगा, जबकि y की बजाय हम y कंपोनेंट के साथ हम लिखते हैं sin थीटा, यानी f2 ही लिख लो, sin थीटा साथ में लिख लो। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एंगल f2 जो दूसरा फोर्स है ये 45 के एंगल पे लग रहा है, तो इस वजह से इस थीटा की जगह यहाँ पे 45 लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 45। ये जो 40 है ये हम लोगों ने f2 की जगह लगाया। f2 का मैग्नीट्यूड 40 है, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 40 है और इसके जो एंगल है वो 45 है। सेम यही बात है, f2 की वैल्यू 40 है और थीटा की जगह हम यहाँ पे लगाएंगे 45। सो इस तरह से हमारे पास ये दो वैल्यूज भी आ गए। अब cos 40 की वैल्यू और sin 40 की वैल्यू आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। अगर ज़बानी याद ना हो तो कैलकुलेटर से लिख सकते हो, जिसकी वैल्यू है 0.707, यानी इस cos 45 की वैल्यू, पूरा cos 45 ये जो वैल्यू है इसकी जगह आप लिख सकते हो 0.707, ये वैल्यू है। और sin 45 की भी यही वैल्यू है, ये भी याद रखिए, ये दोनों वैल्यू सेम होते हैं, 0.707 ये है दूसरी वैल्यू। अब अगर हम इसको 40 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, 40 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो भी यही आएगा। यहाँ से कि टेस्टिंग पॉइंट नोट कीजिए, न्यूमेरिकल से हट करके हमेशा याद रखिए, अगर कोई वेक्टर 45 के एंगल पे हो, इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हमेशा सेम होते हैं। और यही हमारे पास हमारे एक्सरसाइज में एक MCQ भी है कि ये कौन सा एंगल है जिसपे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट इक्वल होते हैं, तो वो 45 है। जैसे आप देख लो, x कंपोनेंट की वैल्यू 28.28 है, y कंपोनेंट की वैल्यू भी 28.28 ही है। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम f3 का x कंपोनेंट मालूम करेंगे, f3 का y कंपोनेंट मालूम करेंगे। यानी अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रा कर लूँ, मतलब ये वेक्टर हमारे पास f3 है, ये वाला f3 है, ये f3 है। अब मैंने इसके मालूम करना है x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, तो यहाँ पे x एक्सिस है और मैंने यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स मालूम करने हैं कि ये कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है। इस वाले का नाम होगा f3y, ये y एक्सिस के साथ है, और इस वाले का नाम होगा f3x। इसका मतलब है अगर मैं इस वेक्टर के यहाँ पे दो टुकड़े बना दूं तो ये पोर्शन मैंने यहाँ पे शुरू किया। अब इसको मालूम करना है f3x, तो अब यहाँ पे लिखेंगे f3 की जगह f3 ही लिख लो और x की जगह आप cos थीटा लिख लो। सिंपलिसिटी से याद रखने के लिए तरीका ये है f3 cos थीटा, और इसी तरह से f3y की जगह आप लिख सकते हो f3 और y की जगह आप याद रखो sin थीटा आएगा। सो ये हमारे पास sin थीटा आएगा। ये सिर्फ याद रखने के लिए इस तरह से याद रखो। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है, cos थीटा और sin थीटा। तो आप देखिए f3 की वैल्यू 30 न्यूटन है, यानी ये फोर्स जो लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन है। तो f3 की जगह मैंने 30 लगाया, f3 की जगह 30 लगाया। हाँ, अब एंगल की वैल्यू पुट करेंगे। एंगल 45 भी पुट कर सकते हो, 315 भी पुट कर सकते हो, मैग्नीट्यूड वाइज वो दोनों सेम आएंगे, लेकिन 315 पुट करोगे तो वो डायरेक्शन के बारे में भी बताएगा। जरा देखिए, अगर हम यहाँ पे अभी थीटा की जगह हम यहाँ पे लगा दे, थीटा की जगह हम लगाए 315, ये हमारे पास आ गई थीटा की वैल्यू, और यहाँ पे भी हम थीटा की वैल्यू लगाएंगे 315। सो ये हम लोगों ने थीटा की वैल्यू लगाई। अब अगर आप इसको सॉल्व कर दो तो इसकी वैल्यू भी आएगी आपके पास, वही वैल्यू आएगी जो कि 45 पे आ रही थी। कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो, cos 315 को कैलकुलेटर से चेक कर लो तो आंसर वही 0.707 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0.707, ये cos 315 का वैल्यू है। और यही वैल्यू अगर आप साइन के लिए मालूम करो तो मैग्नीट्यूड वाइज यही होगा, बस सिर्फ फर्क यहाँ पे किसका होगा, माइनस का। यहाँ पे आएगा -7.707, -0.707।
यानी यही वैल्यू है, जस्ट ये माइनस में आएगी, इसी वजह से इस वैल्यू के साथ यहाँ पे माइनस आ रहा है। अगर हम ये दोनों वैल्यू 45 से भी कर लेते तब भी मैग्नीट्यूड वाइज यही आता, लेकिन ये चूंकि हमारा रूल है कि हम हमेशा एक्स एक्सिस से जा करके सॉल्व करते हैं, तो इसी वजह से मैंने आपको बताया हमें 45 की बजाय यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल 315 बनता है। तो उस 315 का फायदा ये है कि यहाँ पे माइनस आएगा। अब हम आते हैं तमाम x कंपोनेंट को, यानी ये वाला जो x कंपोनेंट था, पहले वाले का जो x कंपोनेंट है f1x, दूसरे वाले का जो x कंपोनेंट है f2x, तीसरे वाले का जो x कंपोनेंट है f3x, इन तीनों को जमा करेंगे तो टोटल हमें x कंपोनेंट का समेशन मिल जाएगा, यानी तीनों वेक्टर के x कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट है वो मिल जाएगा। इसी तरह से फिर हम तीनों वेक्टर के y कंपोनेंट का रिजल्टेंट मालूम करेंगे, फिर दोनों से लेकर के हम रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो अब पहले हम इन तीनों को जमा करेंगे, fx = f1x + f2x + f3x। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। f1x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये है हमारे पास f1x की वैल्यू, ये f1x है, ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, प्लस हमारे पास f2x की वैल्यू जो है, f2x की वैल्यू हमारे पास ये आ रहा है 28.28 और f3x की वैल्यू हमारे पास 21.21 है, 21.21 है। अब अगर आप कॉमन सेंस से भी देखिए, ये 28 है और ये तकरीबन 29 के करीब है, ये 21 है, तो कुल मिलाकर के 50 के करीब बनता है। तो 50 तो नहीं है, कैलकुलेटर से ऐड कर दो तो ये 49.5 आ रहा है। ये तमाम x कंपोनेंट का सम है, यानी तीनों वेक्टर के अगर x कंपोनेंट्स को मैं जमा करूं तो ये हमारे पास इस तरह का एक वेक्टर आएगा। और इसी तरह से अब f1y जो y कंपोनेंट्स इनको जमा करेंगे, f1y ये है f1y, इसकी वैल्यू हमारे पास 20 आ रही, तो इस f1y की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा 20 प्लस ये जो f2y है, f2y ये है हमारे पास, f2y की वैल्यू 28.28 है, 28.28 प्लस f3 की वैल्यू जो है ये यहाँ पे देखिए ये माइनस में आ चुकी है, तो ये हमारे पास आ रहा है -21.21। अब आप इन दोनों को जमा करो तो 48 आ जाएगा, 48.28, फिर उसमें से ये वाला माइनस कर लो तो आपके पास आंसर 27.1 न्यूटन आएगा। तो इस तरह से तमाम x कंपोनेंट के 3 x कंपोनेंट थे, 3 y कंपोनेंट, इनका रिजल्टेंट हमारे पास आ चुका है। अब हम इन्हीं को इस्तेमाल करके टोटल रिजल्टेंट वेक्टर का, यानी अगर इन तीनों वेक्टर को मैं जमा करूं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो वो हम मालूम कर सकते हैं। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये है। सो ये फार्मूला क्या है, अगर आपने रिजल्टेंट फोर्स को F नाम दी दिया, मतलब ये अगर आप इन तीनों वेक्टर को जमा कर लो और इनका कोई जो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उस रिजल्टेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक x होगा एक y होगा। ये जो हम लोगों ने मालूम किया था पहले वाला ये fx है, उस रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है और ये रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है। तो आपको पता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा, अगर आपके पास कंपोनेंट्स मौजूद हो तो कंपोनेंट से आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी मालूम कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये है, x कंपोनेंट का स्क्वायर ले लो प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर ले लो और अंडर रूट ले लो, ये फार्मूला है। सो इस फार्मूले से आपको पता है अभी fx की वैल्यू जो है, fx की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है 49.5 है, तो ये मैंने पुट कर दिया, और fy की वैल्यू जो है वो आपके पास 27.1 का स्क्वायर है, ये है fy की वैल्यू। अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर से सॉल्व करो, 2 बार मल्टीप्लाई करके 49 मल्टीप्लाइड बाय 49 तो आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह से इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर ले लो तो ये वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से अगर आप इन दोनों को जमा कर लोगे तो ये आंसर आएगा। जब इसको भी स्क्वायर रूट अंडर रूट से निकाल दोगे तो ये वैल्यू आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास आपने क्या मालूम करना है, एंगल मालूम करना है कि जो वो रिजल्टेंट वेक्टर आया उस रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल कितना होगा, यानी वो कितने एंगल पे होगा एक्स एक्सिस के साथ। ये वाली बात मैं आखिर में समझा दूंगा। पहले इसका फार्मूला ये है,
थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ये 4 फार्मूले थे वहां पे, उसमें से 4 फार्मूलों में से पहला फार्मूला था ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, दूसरा फार्मूला था ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तीसरा फार्मूला ये मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला था, वहां पे ए था यहाँ पे एफ है, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट। और चौथा फार्मूला जो था वो हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाले टॉपिक में हमारे पास ये फार्मूला था थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए एक्स था, वहां पे हम उसकी जगह एफ वाई अपॉन एफ एक्स लिखेंगे। तो एफ वाई की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे, एफ एक्स की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे। तो जब हम टेंजेंट इनवर्स इन दोनों को सॉल्व करेंगे 27 को इस पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। और जब इसका कैलकुलेटर से टेंजेंट इनवर्स मालूम करेंगे, टेंजेंट इनवर्स का तरीका मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था कि इनवर्स कैसे मालूम करना है। कैलकुलेटर में आपके पास सेकंड शिफ्ट का बटन होता है, जब वो दबाते हो तो इसके बाद टेंजेंट फिर काम नहीं करता, टेंजेंट ही का बटन दबा दो, उसके नीचे टेंजेंट इनवर्स होता है, वो बटन काम कर रहा होता है। तो टेंजेंट इनवर्स लेकर के आप इसकी वैल्यू, ये टेंजेंट इनवर्स 0.547 मालूम कर ले और इसका आंसर 28.7 डिग्री आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है आपके पास तीन वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। इन तीनों को आप हेड टू टेल रूल से, फॉर एग्जांपल आपने ऐड कर दिया, आपने हेड टू टेल रूल से भी ऐड कर सकते हो, हमने फार्मूले से किया, आप इसको हेड टू टेल रूल से भी मालूम कर लो। तो फॉर एग्जांपल आपने इस वेक्टर के हेड पे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर रखा और इस वेक्टर के हेड पे फिर ये वाला रखा, फिर आपने इसको सॉल्व किया। या आप इसको हेड टू टेल रूल से मालूम ना करो, डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से जो आपकी मर्जी आप कर सकते हो। तो आपके पास मतलब फॉर एग्जांपल आप हेड टू टेल से करना चाहते हो तो कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपके पास पहला वेक्टर है, इसके हेड पे आपने ये वाला रखा, इसके हेड पे फिर आपने ये वाला रखा। अब ये जो रिजल्टेंट होगा, अब अगर आप इन तीनों को मिला दे तो ये रिजल्टेंट है। सो ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये एफ है, ये वाला F2 है, ये F1 है, ये F3 है। आपने इन तीनों को ऐड कर दिया, एक रिजल्टेंट वेक्टर आया। उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? तो उसका मैग्नीट्यूड ये है, और उसका यानी F का डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन कितना है? तो डायरेक्शन आपने x एक्सिस के साथ लेना। ये वाला जो डायरेक्शन है ये कितना होगा? 28.7 होगा। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रा कर दूं, सिर्फ बाकी ये कंपोनेंट्स को छोड़ दूं, सिर्फ रिजल्टेंट को निकाल दूं, कंपोनेंट्स ये F1 F2 F3 है, इसको छोड़ दो, रिजल्टेंट लाओ। रिजल्टेंट इसमें से F है, यानी जो वेक्टर F है इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी? 56.4 होगी। और इसके यहाँ से तक एंगल 28.7 यानी तकरीबन 29 डिग्री के करीब होगा। इसका मतलब ये, इस क्वेश्चन का टोटल मतलब ये हुआ, आपको तीन वेक्टर दिए गए हैं F1 F2 F3, आप उनको अगर ऐड कर लेते हो तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? तो आपने मालूम कि इसका रिजल्टेंट ये वाला बनेगा और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये आ रहा है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन हम x एक्सिस से एंगल में लेते हैं, तो x एक्सिस से ये 28.7 डिग्री पे होगा। होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसी तरह के बाकी न्यूमेरिकल, इसी चैप्टर के बाकी चैप्टर्स के फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज देखने हैं तो ये साइट पे जो दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जा करके प्लेलिस्ट में जा करके पूरा डिटेल में वहाँ पे सारे वीडियोस आपके सामने मौजूद होंगे, आप सबको देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।